सीएम योगी की सौगात पाकर नुमाइश मैदान से ससुराल विदा हुई 1017 बेटियां। मुजफ्फरनगर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन के द्वारा जिला स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन नुमाइश मैदान पर किया गया। इस दौरान जिले के 9 ब्लॉक और 10 नगरीय निकायों से पात्र पाए गए 1017 परिवारों की बेटियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात के साथ उनकी ससुराल के लिए विदाई दी गई। मुख्य अतिथि मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक मिथिलेश पाल और पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने नवयुगलों को सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। जिला प्रशासन ने 35-35 हजार रुपए की धनराशि और घरेलू सामान भेंट करते हुए उनका विवाह संपन्न कराया। एक ही पंडाल में हिंदू और मुस्लिम नवयुगल शादी के जोड़े में बैठकर सांप्रदायिक सौहार्द की गवाही दे रहे थे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इन नवयुगलों और परिजनों का मेजबान बनकर स्वागत किया और विवाह भोज भी दिया गया। जिला प्रशासन के द्वारा नुमाइश मैदान पर बने पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम उमेश मिश्रा और सीडीओ संदीप भागिया ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए इस विवाह समारोह में आए पात्र नवयुगलों और उनके परिजनों का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहां पर इन बेटियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद कन्यादान के रूप में मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना से गरीब परिवारों को बड़ा सबल दिया है। पैसों के अभाव में कोई बेटी विवाह से वंचित रहकर घर बैठी न रहे, यही उद्देश्य इस योजना का रहा है। इसमें किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव सरकार नहीं कर रही है। जो पात्र है उसका लाभ दिया जा रहा है। यहाँ सजाया गया यह पंडाल इस बात का गवाह है। आज ये बेटियां सरकार की इस योजना का लाभ पाकर अपने नवजीवन में प्रवेश कर रही हैं। इसमें सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा है। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है नुमाइश ग्राउंड के पंडाल में। आप देखिए 1017 जोड़े हैं जिनकी शादी संपन्न होगी। आज हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना कि हमारी कोई भी बेटी किसी के भी हाथ पीले होने से ना रहें, उनका यह उद्देश्य है कि सभी बच्चे अपने अपने मुकाम पे जाएं, सब खुश रहें। तो आज उन्हीं का ये उद्देश्य है, उन्हीं का ये जो नीति उनकी चल रही है, उसी में आज ये शादियां हैं। मैं आज 1017 जो जोड़े हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे और सब अपना अपना ध्यान रखें। जनपद स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी आयोजित किया गया और इसमें वर पक्ष वधु पक्ष की तरफ से पूरे बाराती के रूप में सभी सम्मानित उनके लोग यहाँ पर आए हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाएं भी देते हुए कि हम सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम वधु पक्ष की तरफ से ज़्यादा हैं और वर पक्ष को भी ये कहना चाहते हैं कि ये शादी आपकी विधिवत रूप से शादी हुई, रजिस्टर्ड शादी है और इस शादी पर सरकार की मोहर लगी हुई है। इसलिए दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहे, उस दाम्पत्य जीवन में कोई कड़वाहट ना हो। और सरकार की भी हर समाज की ये हमेशा जब बैठकें होती हैं तो ये मांग रहती है कि दहेज रहित शादी हो। तो ये शादी भी जो जरूरत का सामान है वो सामान सरकार की तरफ से आपको दिया गया। दहेज रहित शादी ये मानी गई। तो इसमें वधु पक्ष को किसी तरह की भी परेशानी ना होने दे, किसी तरह के भी यहाँ से जाने के बाद में किसी तरह की छींटाकसी या उनके परिवार वालों को किसी तरह की मांग ना रखे। ये हम सब लोग इसके गवाह हैं कि आपकी शादी हो रही है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और जरूरत का सामान भी मिलेगा। जितने भी 1017 यहाँ पर जोड़े आए हैं, 722 हिंदू समाज से और 295 मुस्लिम समाज से हैं। अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार आपकी अब शादी संपन्न होगी। मेरी तरफ से आप सभी जनपद वासियों को जो यहाँ पर जोड़े हैं उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उन सभी का अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, नंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये सामूहिक विवाह योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ हैं, उनको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लागू करके सामूहिक विवाह की बहुत अच्छा कार्य किया है। सराहनीय कार्यक्रम है ये। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से इन बेटे बेटियों को
जो आज वन वधु के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नंदन अभिनंदन करती हूँ कि ये अपने जीवन में हमेशा कि बेटियों को अपनी बेटियां समझते हैं, उनका विवाह कैसे हो, उनके हाथ पीले कैसे हुए, प्रसन्नतापूर्वक अपने घर कैसे जाएं, अपनी ससुराल कैसे जाएं, उनके फेरे कैसे हों, वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, जितनी बेटियां हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि बेटी मेरी अपनी बेटी है, मुझको उनका कन्यादान करना है। तो यहाँ पर वो नहीं आ सकते, तो अधिकारियों के माध्यम से, हम सब के माध्यम से, हमारे माध्यम से उन सब बेटियों को आशीर्वाद देने का आज ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रशासनिक अधिकारियों के, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम सुनने का काम किया। मौसम भी बहुत खूबसूरत है, एकदम बसंती मौसम हो रहा है। 3 दिन बाद अभी बसंत पंचमी है, पहले बसंती मौसम हो गया है और इसमें सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने शादी के फेरों में बंधन में बंधने जा रहे हैं। जितने हिंदू हैं उनके फेरे हिंदू रीति के हिसाब से, और जितने मुस्लिम हैं उनके मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, निकाह के माध्यम से। लेकिन लक्ष्य सबका एक ही होता है कि बेटियां प्रसन्न रहें और जो हमारे बच्चे जिनका विवाह हो रहा है वो भी अपने दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करने का काम करें। समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी में आप बंध रहे हो। ये केवल विवाह का बंधन नहीं है, एक सामाजिक बंधन है, एक परिवार का बंधन है। परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। जो बेटियां हैं, जो घर में जाकर के बहू बनने वाली हैं, उनकी जिम्मेदारी के ससुराल में जाकर के सबका सम्मान, बड़ों का सम्मान बड़े के रूप में और छोटों का सम्मान छोटे के रूप में। और जो उनके पति है उनकी जिम्मेदारी है कि जो बेटी अपना परिवार छोड़ करके, घर छोड़ करके आई है, हमारे घर के अंदर आई है, सारा परिवार, माता पिता भाई बहन संपत्ति, उसका भी पूरा सम्मान हमारे घर में हो। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी।